एक गांव में जहां लोग बड़े ही प्यार से अपने गांव वालों के साथ रहते थे, उसी गांव में बिरजू नाम का व्यक्ति रहता था, जिसकी शादी सुनीता नाम की लड़की से हुई थी। सुनीता बड़ी ही सुंदर और सुशील लड़की, वह हर काम कर लेती, चाहे वह घर का काम हो या खेती-बाड़ी का, वह काम में होशियार थी। सुनीता की सासू माँ सुनीता को बहुत ही प्यार करती और सुनीता की सास बोलती है, अरे सुनीता बहू, अगर बिरजू बाजार जाए तो उसे बोल देना कि घर का राशन ले आए। ठीक है माती, मैं उनसे बोल दूंगी कि वो बाजार जाएं और घर का राशन ले आए। तभी बिरजू बाजार से घर का राशन लेने के लिए जाता है। तभी रास्ते में बिरजू की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अरे सुनो चाची जी, बिरजू भैया का बाजार में ऑटो से एक्सीडेंट हो गया है और उनकी मृत्यु हो गई है। ये खबर जब सुनीता को पता चलती है तो वह बेहोश हो जाती है। सुनीता का घर दुखों से भर जाता है। अब सुनीता करे तो करे क्या, उसके घर में दुखों का पहाड़ जो टूटा था। कई दिन बीत जाते हैं। बिरजू के गुजर जाने के बाद सुनीता के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। तभी सुनीता की सास बोलती है, सुनीता बहू, घर में कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ तुम बाजार चली जाओ और हम दोनों के लिए कोई काम ढूंढ के ले आओ, जिससे हमारे घर का गुजारा चलता रहेगा। सुनीता काम की तलाश में जाती है। तभी जंगल के रास्ते में वहाँ पर एक आम का पेड़ मिलता है, जिसके नीचे बहुत सूखा कूड़ा डला हुआ था। यह देखकर सुनीता साफ करने लगती है। सुनीता, मैं तुम्हारे काम को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें एक जादुई चक्की देता हूँ, जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम उससे जो भी मांगोगी वह तुम्हारी पूरी मुराद करेगा। जैसे तुम जादुई चक्की को बंद करना चाहो तो उसके ऊपर लाल कपड़ा डाल देना और वह बंद हो जाएगी। फिर सुनीता जादुई चक्की को अपने घर में लाती है। तभी सुनीता की सास पूछती है, अरे सुनीता, बाजार से ये क्या लाई हो? और बाजार में हमारा कोई काम धंधा मिला क्या, जिससे हमारे घर का गुजारा हो सके? फिर जादुई चक्की को धरती पर रखती और बोलती है, चक्की चक्की दाल निकाल। चक्की चक्की चावल निकाल। चावल निकलने चालू हो जाते हैं। यह नजारा देख सुनीता की सास खुश हो जाती है। फिर चक्की को बंद करने के लिए उस पर एक लाल रंग का कपड़ा डाल देते हैं, जिससे चक्की चलने बंद हो जाती है। फिर सुनीता ने रात के समय दाल चावल बनाए और सो जाते हैं, और जो दाल चावल बचे उन्हें बाजार में बेच देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुनीता पैसे वाली हो गई, लेकिन सुनीता कुछ पैसों को गरीब बच्चों में बांटती, जिससे वो एक अच्छी शिक्षा पा सके। सुनीता से सारे गांव वाले खुश रहते थे, क्योंकि सुनीता सभी लोगों की मदद करती।